होटारू हगनेजुका डेमन स्लेयर किमत्सु नो याइबा का सपोर्टिंग कैरेक्टर है। वो एक तलवार चलाने वाला है जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स से संबद्ध है। होतारू सूरजमुखी के पैटर्न वाली हाउरी और लटकती हुई फूलों की विंड चाइम्स के साथ एक बड़ी बुनी हुई टोपी पहनता है। उसका सिर एक धब्बेदार कपड़े में लपेटा गया है और उसका चेहरा सिकोजी ओरोकोटकी के समान एक योटोको मुखौटा लकड़ी का त्योहार मुखौटा से छुपा हुआ है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आग के दौरान वह अपनी प्रारंभिक उपस्थिति की तुलना में अधिक मांसपेशियों के निर्माण के साथ देखा जाता है। बेदाग होतारू के लंबे काले बालों के साथ तेज आंखों और विशिष्ट आकार की मोटी भौहें होने का पता चला है। हालांकि ऊपरी रैंक 5 ग्योको द्वारा हमला किए जाने पर होटारू के पास अब उसके पूरे शरीर पर दानव से कई गहरे निशान और कट हैं, जिसमें उसके चेहरे पर एक एक्स आकार का भी शामिल है और अब उसकी बाईं आंख का उपयोग खो गया है। होतारू एक गर्म खून वाला व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि वह अपने द्वारा बनाई गई तलवारों के अलावा किसी भी चीज के बारे में बहुत कम परवाह करता है, यदि कोई हो। तलवारों के लिए उनका जुनून इतना मजबूत है कि वह लंबे समय तक उनके बारे में बात करने में सक्षम होंगे, जो कि स्वॉर्डस्मिथ गांव के लोगों के बीच भी एक अनोखी विशेषता है। वही जुनून जो उसे तलवारें बनाने में उत्साह और अत्यधिक समर्पण देता है। यही कारण है कि वह तलवारबाजों के प्रति आसानी से, आमतौर पर एक हास्यपूर्ण अंदाज में क्रोधित हो जाता है, जो उसकी रचनाओं को तोड़ता है, विशेष रूप से तंजीरो कमादो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। क्रोधित होने पर वह आमतौर पर मित्रशी डांगो खाकर या दूसरों को थपथपाकर अपने आप को शांत कर लेता है, एक तरीका उसके पक्षों को गुदगुदी करना। बाद में यह दिखाया गया कि तलवारों पर उनका कौशल और एकाग्रता इतनी अधिक है कि वह अपने सनकी और असामाजिक व्यवहार के कारण ग्राहकों को खो देंगे और वास्तव में खुश हैं कि तंजीरो अभी भी अपनी तलवारें बनाने में उन पर भरोसा करते हैं। उनकी एकाग्रता भी उन्हें कोई ध्यान देने से रोकती है। जब एक दानव उस पर हमला कर रहा था, तब भी जब वह एक सभ्य ब्लेड बना रहा था। कुछ बिंदु पर होटारू का जन्म स्वॉर्डस्मिथ विलेज में हुआ था और अंततः एक तलवार चलाने वाला बन गया जो दानव कातिलों के लिए निचरिन तलवारें बनाता है। अंतिम चयन आग तंजीरो की निचरिन तलवार देने के लिए होटारू पहली बार ओरोकोडाकी के घर पर दिखाई देता है, जब बाद में अंतिम चयन में पास हो जाता है। 8 घर में प्रवेश करने के लिए तंजीरो के बार बार अनुरोध के बावजूद होतारू उसकी उपेक्षा करता है और दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, जिसमें उसने जाली ब्लेड का वर्णन किया है। अचानक तंजीरो की ओर देखने के बाद वह अपने लाल बालों और आंखों पर टिप्पणी करता है, यह कहते हुए कि यह सौभाग्य की बात है। उत्साहित होतारू घर में प्रवेश करता है, यह टिप्पणी करते हुए कि निचरिन तलवारें कैसे रंग बदलती हैं और उसकी तलवार एक चमकदार लाल हो सकती है। हालांकि ब्लेड को जेट काला होने के बाद होतारू स्पष्ट निराशा दिखाता है और तंजीरो पर गुस्सा हो जाता है। नटागुमो माउंटेन आक लोअर रैंक 5 रूई के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान तंजीरो ने अपना ब्लेड तोड़ दिया और एक क्रोधित होतारू को तंजीरो के विचारों में संक्षेप में देखा जाता है क्योंकि वह आंतरिक रूप से उससे और ओरोकोटकी से माफी मांगता है। पुनर्वास प्रशिक्षण आग बटरफ्लाई मेंशन में तंजीरो के ठीक होने के बाद वह और इनोसुके हाशिबिरा अपने तलवारबाजों का अभिवादन करते हैं, लेकिन गुस्से में होटारू से तंजीरो पर चाकू से हमला करते हुए मिलते हैं, अपने टूटे ब्लेड के बारे में क्रोधित होते हैं। उसका पीछा करने और फिर शांत होने के बाद होतारू और कोजो कानामोरी तलवारबाजों को अपने ब्लेड देते हैं। मुगेन ट्रेन आंख होटारू प्रकट होता है जब तंजीरो रेंगोकू घर से वापस आता है, एक और तलवार के नुकसान पर क्रोधित होता है और फिर से तंजीरो का पीछा करता है। मनोरंजन जिला आग तंजीरो अपने कोमा से जागने के बाद कियोतेरोची उसे तलवार के छिल जाने के बाद भेजे गए उग्र पत्र दिखाता है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आग हग्नेजुका को इस चाप में प्रमुखता से चित्रित किया गया है। यहाँ तक 2 ऊपरी रैंक राक्षसों द्वारा गांव पर हमले के दौरान उसका असली चेहरा भी सामने आया था। उन्होंने युवा दानव हंटर को मारने के लिए समय पर तंजीरो के ब्लेड को सफलतापूर्वक खत्म करके हंटेंगू को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, यहाँ तक एक आंख का उपयोग भी खो दिया। तलवार चलाने वाला होने के नाते होटारू ने डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सदस्यों के समान किसी विशेष योग्यता का कोई संकेत नहीं दिखाया है। हालांकि तंजीरो ने ऊपरी और निचले रैंक के सदस्यों के खिलाफ कई बार अपनी निचरिन तलवार को तोड़ा, लेकिन उन्होंने विशेष प्रशिक्षण पहाड़ों से गुजरना पड़ा ताकि वह तंजीरो के लिए एक मजबूत ब्लेड बना सके, यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़ी हुई सहन शक्ति ज्यादातर हास्य राहत के रूप में उपयोग की जाती है। हग्नेजुका में बेतुकी मात्रा में सहन शक्ति होती है, जिसका प्रमाण शाम से सुबह तक घंटों तक तंजीरो का लगातार पीछा करने से होता है, और यहाँ तक अगले दिन एक और प्रयास किया। दोनों ही मामलों में तंजीरो थक गया था। बढ़ी हुई ताकत पहाड़ों में प्रशिक्षण के बाद
उनकी बढ़ी हुई ताकत स्पष्ट रूप से तंजीरों से भी अधिक हो गई। मास्टर स्वॉर्डस्मिथ। होतारू एक कुशल तलवारबाज है, जो निचरिन तलवार को बनाने में सक्षम है और निचले और ऊपरी रैंकों के खिलाफ हर बार टूटने पर इसे कई बार मरम्मत करता है। तंजीरो ने अपर रैंक 6, ग्यूटारो और डेकी के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपनी तलवार काटने के बाद होतारू ने एक मजबूत तलवार बनाने के लिए और अधिक प्रशिक्षित किया। होतारू ने अपनी व्यावसायिकता और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया जब उन्होंने योरिची टाइप 0 में छोड़े गए 300 साल पुराने ब्लेड को पॉलिश और तेज किया, जबकि ग्योको से मिले घावों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। होतारू एक तिपतिया घास के रूप में उपयोग करते हुए तंतु का उपयोग करने में एक विशेषज्ञ है। वह आमतौर पर अपनी तलवारों को नुकसान पहुंचाने के बाद तंजीरों पर हमला करके अपना कौशल दिखाता है।